हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के एक बहुत ही प्यारे से कॉन्सेप्ट को, जिस कॉन्सेप्ट का नाम है एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या होता है एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसको आज हम बहुत डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे और इसके साथ साथ इस चैप्टर कि एक्सरसाइज में कौन कौन से कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाले हैं उन सबको आज हम समझेंगे, ताकि अगली क्लास में हम जब भी एक्सरसाइज कर रहे होंगे ताकि हमें क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत ना फेस करना पड़े। तो सबसे पहले हम देखते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। अगर हम बात करें इस बिल्ली के लिए, इस कैट के लिए, तो यहाँ पर आपके पास एक कैट दिख रही होगी, ठीक, और यहाँ पर उसको एक बर्ड दिख रहा होगा जो कि एक पिंजरे के अंदर है। अगर इस बिल्ली की बात करें तो इस बिल्ली के रिस्पेक्ट में जो पिंजरा है या जो पक्षी है उसकी हाइट ज़्यादा है, तो इस बिल्ली के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, ये पिंजरा, जो कि इससे ज़्यादा ऊंची हाइट पर है। वहीं अगर इस पक्षी के लिए बात करें तो पक्षी ऊपर है और बिल्ली नीचे की तरफ बैठी है, तो इसका मतलब इस पक्षी के लिए जो ऑब्जेक्ट होगा वो बिल्ली होगी, ठीक, और जो उसकी हाइट से क्या है, नीचे की तरफ है। तो इन दोनों की जब नैना से नैना मिलेगी, इनकी आंखें मिलेंगी, ठीक है, तो आप देखोगे ये जो आंख और दोनों की आंखें एक दूसरे को क्या कर रही है, देख रही है, एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। तो यहाँ से जो लाइन का फॉर्मेशन होता है उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। लेकिन जैसे जहाँ बिल्ली बैठी है, ये कैट यहाँ बैठी है, इसके जस्ट सामने जो लाइन होती है उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। हम एज्यूम कर लेते हैं कि बिल्ली की आइज़ के जस्ट सामने स्ट्रेट जो लाइन होती है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, और इस बिल्ली की निगाहें जहाँ पर है, जिस ऑब्जेक्ट पर है, उस लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में बनने वाले एंगल थीटा को ही हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब ये कब बनता है, ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी जब ये ऑब्जेक्ट जो है वो इस हॉरिजॉन्टल लाइन के जस्ट ऊपर की ओर हो। हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर की ओर, इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है बिल्ली के कैट की आंख के बिल्कुल सीधे में, उससे ऊपर होना चाहिए। अब हम बात करते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन की। तो ये पक्षी भी क्या कर रहा है, इस कैट को देख रहा है, ये प्यारा सा वर्ड्स भी इस कैट को देख रहा है। तो इस कैट के लिए जो बिल्ली है, जो कैट है, वो इससे नीचे की तरफ बैठी है, तो इसके लाइन ऑफ साइट इस तरीके से, ये लाइन ऑफ साइट है, और इसकी आंख के जस्ट सीध में जो लाइन होती है उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। अब यहाँ पर लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में बनने वाला एंगल, इसको लेट सपोज अल्फ़ा कह देते हैं, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है। ये कब बनता है, तो ये लाइन ऑफ साइट और उसकी आंख के जस्ट सीधे से जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन जाती है, उन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, सॉरी एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। कब बनता है, जब ऑब्जेक्ट तुम्हारी आंख के ऊपर या हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर हो, तो इस कंडीशन में एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। और जब ऑब्जेक्ट तुम्हारी आंख के सामने जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होती है ना, आंख के सीधे से जो लाइन जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। लेकिन जिसकी निगाहें, इस पक्षी की निगाहें बिल्ली पर है, तो ये जो दोनों की निगाहें एक दूसरे को क्या कर रही है, मिला रही है ना, तो ऐसी लाइन को हम क्या बोल देते हैं, लाइन ऑफ साइट। और यहाँ पर जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। एक इमेज से और समझ लेते हैं, आइए। तो यहाँ पर अगर इस वस्तु को आप देखोगे, वस्तु को नहीं, इस व्यक्ति को अगर आप देखोगे, तो ये पेड़ पर बैठी एक चिड़िया को देख रहा है, ठीक। अब इस आँख के सीधे से, इस व्यक्ति के आँख के सीधे से जो लाइन जा रही है उसको हम बोलते हैं आई लेवल पर कह सकते हो, और इस लाइन को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। दूसरा, इस व्यक्ति के आँख के जो निशाना है वो कहाँ पर है, इस पेड़ पर बैठी चिड़िया पर, इस पेड़ पर बैठी चिड़िया पर है। तो यहाँ पर ये जो लाइन बनी है ना, जहाँ दोनों की निगाहों से निगाहें मिल रही है, तो यहाँ पर जो लाइन बनी है वो क्या है, लाइन ऑफ साइट। इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। और लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में बनने वाले एंगल को हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। ये बस इतना याद रखोगे, एंगल ऑफ एलिवेशन जो आपका आई लेवल होता है, या आई लेवल के सामने जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं जिसे हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, उससे ऊपर होना चाहिए ऑब्जेक्ट। दूसरा, इस पक्षी को देखो, तो ये पक्षी भी डर रहा है कहीं ना कहीं ये व्यक्ति उसको आके पकड़ ना ले, तो इसकी निगाहें भी कहाँ पर है, इस व्यक्ति के आँख की तरफ, इसके इशारे से इशारे मिलाकर ये इसको देख रही है। तो यहाँ पर जो लाइन बन रही है वो होती है लाइन ऑफ साइट, और इस पक्षी के आँख के जस्ट आई लेवल पर जो लाइन होती है उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। और यहाँ पर जो एंगल बनता है उसको बोला जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। आप हमेशा याद रखोगे
इस एंगल की बात करें और इस एंगल की अगर हम बात करें तो ये दोनों हमेशा इक्वल होते हैं। इसका मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पर इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ भी एक इस चिड़िया की आँख के लेवल पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है, यहाँ इस व्यक्ति के आई के लेवल पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन की है ड्रॉ। ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा। और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों इक्वल होते हैं। ये चीज़ें आपको याद रखना। तीसरी चीज़ आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी वो है इस टेबल की, है ना। इस टेबल की आपको ज़रूरत पड़ेगी। ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए। साइन 0 डिग्री की 0 डिग्री, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 क्या होता है? 1। कोस थीटा की वैल्यू 0 डिग्री में होती है 1, कोस 30 √3/2, कोस 45 की वैल्यू 1/√2, कोस 60 की 1/2 और कोस 90 0। इसी प्रकार टेन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। टेन 0 0 होता है, टेन 30 1/√3, टेन 45 1 डिग्री, टेन 45 डिग्री 1, टेन 60 डिग्री की वैल्यू √3 एंड टेन 90 इज नॉट डिफाइंड। इसके अलावा खासकर आपको 3 रेशियो और याद रखना है, खासकर साइन थीटा का, कोस थीटा का और टेन थीटा का। इन तीनों रेशियो को भी याद रखना है। साइन थीटा का क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कोस थीटा का रेशियो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और टेन थीटा का रेशियो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साइन का जस्ट अपोजिट बात करें या कोसेक थीटा जो होता है उसका रेसिप्रोकल होता है। अगर साइन थीटा का रेशियो p/h होगा तो ये हो जाएगा h/p। कोस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा का रेशियो हो जाएगा h/b। और टेन थीटा का रेसिप्रोकल कोट थीटा होता है तो ये हो जाएगा हमारे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये 6 रेशियो याद रखने खासकर आपको, और उन 6 में से भी खासकर 3 को तो आपको याद रखना ही है और इनके रेसिप्रोकल के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। इन वैल्यू को याद रखना है। और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, और हर केस में आपको पता होगा एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों इक्वल होते हैं। अगर आपको ये चीज़ें पता है तो आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। तो हम स्टार्ट करेंगे अगले क्लास में इसकी एक्सरसाइज वीडियो को, जिसमें हम एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन आंसर को हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू।